एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं इनको। और ये आपके लिए क्वार्टरली एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो जो आपका पंचायत का इतिहास है उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो 2 अंक के प्रश्न देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन जो देखते हैं वो सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाना या फिर आप स्क्रीन भी ले सकते हो। उसके बाद है तो प्रकृतिवादी कवियों के नाम व उनकी एक-एक रचना का नाम लिखिए। देखो मैं आपको बता दूँ, जो प्रगतिवादी, छायावादी, भक्तिकाल, भारतेंदु युग, अद्वैत युग, शुक्ल युग, ये सभी जितने भी हैं, ठीक है, तो आपको इनके 2-2 कवियों और 2 उनके एक-एक रचनाओं के नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड पे है छायावाद की 2 विशेषताएँ लिखिए। उसके बाद है भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। देन उसके बाद भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, यानी कि विशेषताएँ लिखिए। उसके बाद है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएँ, प्रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ को ही अपन विशेषताएँ बोलते हैं। और इनके 2-2 कवियों के नाम और उनके एक-एक रचना का नाम भी आपको कर लेना है। ठीक है? उसके बाद जो है आरु भाग 2, यानी कि आपकी जो बुक है आरु में, उसमें काव्यखंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 अंक के प्रश्न देखते हैं। उसके बाद पतंगों के साथ-साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसे संबंध बनता है। उसके बाद है बच्चों किस बात के आशा से नीलों में झाँक रहे होंगे। शीतलवाड़ी में आग से होने का क्या अभिप्राय है, आग के होने का क्या अभिप्राय है। उसके बाद है जगजीवन का बाहर लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, भाषा को सहेलियों से बरतने से क्या अभिप्राय है, उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है। ठीक है, और उसके बाद है कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। उसके बाद है कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की। तर्क संगत उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम समर शक्तिवान और हम एक दुल्हन को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग किया है। ठीक है, तो 2-2 नंबर के एक आपके थे काव्यखंड में। उसके बाद जो आपका भाषा बोध है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखते हैं अपन 2 अंक के प्रश्न। सबसे पहले तो लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखिए। मुहावरा क्या है, एक उदाहरण लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। ये 5 शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सचेतरी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो इसके लिए कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें ओनली उसके आंसर सीट ही होगी, यानी कि आंसर्स ही होंगे। उसके बाद थर्ड 3 अंक अपन 3 अंकीय प्रश्न देखते हैं भाषा बोध में। तो राष्ट्रीय भाषा की विशेषता लिखिए, राजभाषा की विशेषता लिखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए, भाव पल्लन कीजिए। भाव